हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने K2Cr2O7 के बारे में स्टडी करी थी। आज हम KMnO4 के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो सबसे पहले इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है KMnO4 की, वो स्टडी करते हैं और मैं ट्रिक्स भी लेके आया हूँ जिससे ट्रिक्स से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पाइरुलुसाइट ओर। MnO2 जो होता है वो होता है मेरा पाइरुलुसाइट ओर। तो ये पाइरुलुसाइट ओर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये क्या था, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से K2MnO4 में बन जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर क्या होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक ही स्पीशीज का हो रहा है रिडक्शन। तो K2MnO4 में देखेंगे तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये +6 से +7 में जा रहा है और +4 में जा रहा है, मतलब +6 से +7 मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन और +6 से +4 जा रहा है मतलब हो रहा है रिडक्शन। तो KMnO4 जो है मेरा कैसा है, इट इज अ पर्पल कलर और MnO2 तो मेरे को पता ही है ब्लैक कलर। इसकी ट्रिक क्या है, मैग्नीज का ब्लैक मतलब MnO2 जो पाइरोलुसाइड है ब्लैक है, मैग्नीज का ब्लैक KOH के साथ क्रैक, मतलब मैग्नीज का ब्लैक KOH के साथ क्रैक होके क्या बन गया है, ग्रीन ट्रैक। ये इसकी ट्रिक है, मैग्नीज का ब्लैक KOH का ट्रैक, मतलब मैग्नीज का ब्लैक है और KOH के साथ ट्रैक है, KOH के साथ क्रैक है और जिससे इन दोनों के क्रैक होने से मिलने की वजह से क्या बन गया हमें, ग्रीन ट्रैक। ठीक है, फिर 3 ग्रीन मिलकर 2 पर्पल और 1 ब्लैक दे देते हैं। आप ऐसे देखेंगे 3 ग्रीन मतलब जो K2MnO4 है वो कैसा है मेरा, ग्रीन कलर का पोटेशियम मैंगनेट। K2MnO4 कैसा है मेरा, ग्रीन कलर का। तो 3 ग्रीन मतलब ये 3 कम मॉलिक्यूल है, तो 3 ग्रीन मिलके क्या दे रहे हैं, 2 पर्पल और 1 ब्लैक दे रहे हैं। तो ये ट्रिक है। पहली क्या थी कि मैग्नीज का ब्लैक KOH के साथ क्रैक होके क्या बन गया है, ग्रीन ट्रैक। दूसरी ट्रिक क्या है कि 3 ग्रीन मिलकर क्या बन रहा है, 2 पर्पल प्लस 1 ब्लैक। ये थी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। नेक्स्ट है मेरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। पहला स्टेप है फ्यूजन स्टेप। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2, MnO2 प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है K2MnO4 प्लस H2O। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा K2MnO4 का किसमें, KMnO4 में। तो हम क्या ले रहे हैं, Cl2O3 या CO2 वगैरह ले रहे हैं, तो जिससे जो K2MnO4 है मेरे किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, KMnO4 में। इसकी ट्रिक क्या है, MnO2 एंड KOH गॉट हीटर राइट। MnO2 और आपस में गर्म हो रहे थे, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने देखो MnO2 और KOH आपस में हीट हो रहे थे, आपस में गॉट हीटर राइट। जिस बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे आया तो उसने क्या कर दी, ग्रीन लाइट दबा दी। दोनों आपस में हीट हो रहे थे MnO2 और KOH, ऑक्सीजन फटाफट आया, उसने क्या कर दी, ग्रीन लाइट कर दी, मतलब K2MnO4 का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर नया चीज आई, ग्रीन लाइट तो ऑक्सीजन कर दी K2, अब क्लोरीन आया। जैसे मूवी चलती है ना, पहले ये आया या वैसे पहले क्या था, MnO2 और KOH आपस में हीट हो रहे थे, ऑक्सीजन आया और ग्रीन लाइट दबा दी। फिर ग्रीन लाइट दबाने का क्लोरीन ना आया और उसने सीन कर दिया और ग्रीन से क्या बना दिया, रॉयल पर्पल क्वीन। जो ये रॉयल पर्पल क्वीन है वो क्या है, KMnO। स्टोरी याद रखो, MnO2 और KOH आपस में हीट हो रहे, ऑक्सीजन ने एंट्री ली, ग्रीन लाइट दबा दी। फिर क्लोरीन आया, क्लोरीन ने वो ग्रीन को क्या बना दिया, रॉयल पर्पल क्वीन बना दिया। ठीक है, ये दो बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं जिनसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हमारे पास MnO4 2- और MnO4- का स्ट्रक्चर जैसे Cr2O7 और CrO4- का देख लेते हैं। तो ये MnO4- का ये टेट्राहेड्रल शेप है, मैग्नेट आयन है, कैसा है, ग्रीन कलर। इसके अंदर कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो इसके अंदर क्या बच रहा है मेरा, 3d1। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर किसकी वजह से आ रहा है, dd ट्रांजिशन। MnO4 2- में ग्रीन कलर आ रहा है ड्यू टू dd ट्रांजिशन, पर MnO4- में ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की है +7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। सातों इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए आपने, तो 3d0। यहाँ पे तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन ये तो कलर कैसे आएगा, एक और सीक्वेंस होता है चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होगा, इसका पर्पल कलर क्यों आया है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। जो लिगेंड है वो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं मेटल पे, तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी आपका कलर आ सकता है। यही नहीं कि स्पीशीज से पैरामैग्नेटिक होगी तो ही आपके पास कलर आएगा, ये जरूरी नहीं। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है लिगेंड से मेटल के अंदर तो भी कलर शो हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि MnO4- डायमैग्नेटिक स्पीशीज तो कलर नहीं शो करेगा, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल सेंटर। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि KMnO4 को जब आप हीट करते हैं 5 and 3 पे, तो K2MnO4 और MnO2 में
कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तीनों उसमें रहता है, एसिडिक मीडियम में भी रहता है, बेसिक मीडियम में भी रहता है और न्यूट्रल मीडियम में भी रहता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, MnO4 माइनस खुद को Mn+2 में कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 खुद को Mn+2 में कन्वर्ट करता है। बाकी जो अदर स्पीशीज होगी खुद का तो कर रहा है रिडक्शन, दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन। तो I- से I2 बन रहा है, Fe+2 से Fe+C, Fe+2 ग्रीन कलर का होता है तो कलर चेंज भी करवा देता है, Fe+2 ग्रीन है और Fe+3 येलो है। C2O4 माइनस CO2 ऑक्जेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फाइड, सल्फाइड से सल्फेट, नाइट्राइड से नाइट्राइड। ठीक है, तो ऐसे ये खुद का कर रहा है रिडक्शन, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन से MnO4 माइनस खुद कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 और इनको ऑक्सीडेशन कर रहा है एसिडिक मीडियम। बेसिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 माइनस में, मतलब KMnO4 गेट कन्वर्ट इनटू K2MnO4 इन बेसिक सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में मेरे पास क्या होगा कि H2O3 माइनस को SO4 माइनस में करेगा और I माइनस को IO3 माइनस में। न्यूट्रल मीडियम, हर मीडियम में रिएक्शन अलग अलग है, वहां पे एसडी मीडियम में I माइनस से I2 कन्वर्ट हो रहा था और MnO4 माइनस Mn+2 में, यहाँ पे MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है और I माइनस IO3 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस होती है इन्वॉल्विंग KMnO4 आर कैरिड आउट ओनली द सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस होती है। क्यों? अगर मैं HCl, भाई बोलेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 में ही क्यों होती है, HCl में भी तो हो सकती है, पर KMnO4 की जब आप रिएक्शन कराएंगे HCl से तो आपको मालूम है भाई KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का करेगा रिडक्शन और HCl का करेगा ऑक्सीडेशन, तो HCl का तो होगा Cl2। अब ये स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो चुकी है, अगर HCl खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया तो कैसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करेगा, प्रोडक्ट में चेंज आएगा। पर डाइल्यूट H2SO4 सल्फर खुद ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +6, तो उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज तो होगा ही नहीं। अगर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। HCl तो और ऑक्सीडाइज हो सकता है ना Cl-1 में, इसलिए ये हमारा ये हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं करते। अब जितनी हमने थ्योरी पढ़ी तो उसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं JEE मेंस 2024 का। जो क्रोमेट आयन है वो स्क्वायर प्लेनर नहीं टेट्राहेड्रल था, CrO4 स्ट्रक्चर बनाया था हमने। ठीक है, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम क्रोमेट्स, बिल्कुल CrO4 से हमारे पास क्या बनता है Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। डाइक्रोमेट्स हम किससे, क्रोमेट से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम H और डाइक्रोमेट से क्रोमेट OH-, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बी ऑप्शन आपका सही है। जो आपका ग्रीन मैंगनेट आयन है, ग्रीन मैंगनेट आयन कौन, K2MnO4, क्या वो डायामैग्नेटिक है? नहीं, वो तो पैरामैग्नेटिक है, अभी डिस्कस करा था कि 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +6 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक बच जाएगा, तो एक बच जाएगा तो dd ट्रांजिशन होगा, पैरामैग्नेटिक है, गलत है ये वाला। डार्क ग्रीन K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन न्यूट्रल एसिडिक मीडियम टू गिव परमैग्नेट, ये हमने स्टार्टिंग में ही लैबोरेटरी प्रिपरेशन में देखा था कि ये K2MnO4 क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम से, जिससे हमें मिलता है परमैग्नेट, ये भी सही है। विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब ऑक्साइड एसिडिक वगैरह होने लग जाती है, एम्फोटेरिक वगैरह बन जाती है, उनका बेसिक नेचर कम हो जाता है। ऐसा भी हमने देखा था V2O5 वगैरह, ये सारी ऑक्साइड्स थी। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम बढ़ाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर हमारा ऑक्साइड का डिक्रीज होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ रहा है इसमें B, D एंड E। तो जैंस रूल वगैरह उसमें आपने बॉन्डिंग वगैरह में सीखा होगा कि अनायन वगैरह का साइज छोटा है, कैटायन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा, कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा तो उसमें फेजान रूल एप्लीकेबल होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से क्या हो रहा है, कैटायन का साइज छोटा होता जा रहा है। अब कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा तो उसमें फेजान रूल आप अप्लाई करेंगे, अगर फेजान रूल आप अप्लाई करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। अब एक JEE एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं जो भी बेसिक थ्योरी पे है। फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस अ सॉल्ट W। ये जो सॉल्ट W है ये है K2MnO4। अभी मैंने बताया कि MnO2 प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो मुझे मिलता है एक कंपाउंड जो कि है K2MnO4 डार्क ग्रीन। एल्कलीन सोल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलिटिव ऑक्सीडेशन यील्ड अनदर सॉल्ट, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एक और सॉल्ट मिल रहा है जो कि है KMnO4। द मैग्नीज आयन कंटेनिंग प्रेजेंट इन W and X आर, ये Y और Z ले रहे हैं, इनके अंदर जो मैग्नीज आयन है Mn+6 एंड Mn+7।
बोथ y एंड z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप, ये दोनों कलर्ड है बिल्कुल। ये वाला ग्रीन कलर है, पर्पल कलर, ये कलर्ड क्यों है? ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये डायमैग्नेटिक है KMnO4, तो भी इसका पर्पल कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल सेंटर। ठीक है, ये हमारा सही है। Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड Z इज पैरामैग्नेटिक, उल्टा बोल रहा है। Y तो पैरामैग्नेटिक था क्योंकि Mn+6 में है तो 3d1 है, पर Z जो है वो +7 में है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस आंसर गलत है। एंड बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर बिटवीन p ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन, और हाँ p ऐसा स्ट्रक्चर है इनका, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसका p पाई इसका d पाई, तो यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग होगी? p पाई d पाई बॉन्डिंग, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन कंबाइन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है, ये भी सही है, मल्टीप्लाई करेक्ट है। इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन y अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, अभी बताया था एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर K2MnO4 क्या करेगा? डिस्प्रपोर्शनेट होगा, क्या बनाएगा? KMnO4 मतलब Z प्लस MnO2, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये भी ऑप्शन सही है। देखिए बेसिक थ्योरी से कैसे जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये एनसीईआरटी का ही है, आपको इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रख ले तो आप कोई भी क्वेश्चन है KMnO4 प्लस K2Cr2O7 का सॉल्व कर सकते हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए ब्लॉक में। थैंक यू।